वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं। आज है ईद और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी भी ईद चल रही है स्टिल। हमारे यहाँ तो 3 से 4 दिन तक मनाई जाती है, काफ़ी जगह 1 वीक तक सेलिब्रेट किया जाता है। खैर तो अपनी अपनी खुशी की बात है, जिसकी जितनी दावत है उतनी दिन तक ईद जारी रहती है। अच्छा, ये हस्बैंड के कपड़े हैं। हस्बैंड ने बहुत लंबे अरसे के बाद वाइट बनाया है मेरे कहने पे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अभी आपको ना पूरा लुक दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। बस ये दाए की वीडियो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी। उसके बाद ना नीचे से आवाज़ें लगने लगी थी मेरे चाचा और मेरे भाई की, वे जल्दी करो, क्योंकि उन्हें 6:15 बजे निकलना था और 6:20 हो गए थे, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा देर सी लगने लगी थी। इसलिए बस जल्दी जल्दी ना मैंने इसे ख़त्म किया। उसके बाद इन दोनों को मैंने बोला अल्लाह हाफिज़। जल्दी से हस्बैंड को मैंने जानमाज़ पॉलीथीन में डाल के दी। वैसे तो चादर होती है काफ़ी बड़ी सी, मेरे चाचा हर साल लेके जाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड की ना दूसरी ईद है मेरी फैमिली के साथ। वैसे तो वो अपनी फैमिली के साथ जाया करते थे, अपनी भाइयों के साथ, लेकिन वक्त और हालातों ने उन्हें यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की ओर से ना हर चीज़ में बेहतरी होती है। हमें भले लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन अल्लाह जब हमारे साथ हो रहा होता है ना, तो ये अल्लाह की ओर से हमारे लिए बेहतरी होती है। यहाँ मैं हिदाया को स्लीपर पहना रही थी। नई वाली तो मैंने नहीं पहनाई, क्योंकि वो हिदाया को डिसबैलेंस हो रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी उनमें, तो वो मुझे चेंज करानी है। और यहाँ मैंने हिदाया को पुरानी ही पहना दी थी। हालांकि हिदाया ने एक ही बार वेयर की थी अपने स्कूल के फंक्शन में। और आपने अभी रूम में मशीन देखी है ना, मुझे याद आया कि मुझे अपने एक जो सूट मुझे पहनना है उसकी मैंने दुपट्टे पे लेस नहीं लगाई है, तो मैंने सोचा चलो वो काम भी हाथ की हाथ फिनिश कर लूँगी। वैसे तो मैंने मशीन प्रॉपर तरीके से समेट के नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे हिदाया के ना कुछ कपड़ों पे सिलाइयाँ लगानी थी जो कि लूज़ थे, मुझे उसे पहनाने हैं, इसलिए मैंने उसे बाहर ही रहने दिया। बस यहाँ पर ये दोनों जल्दी से चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा ना लेट हो रहा था। वैसे भी हस्बैंड को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें ब्लेम ना करे कि आपकी वजह से हम लेट हो गए। वो होती जल्दबाजी करते, चाबी भी नीचे से फेंक कर चले गए वो मेन गेट की। हस्बैंड ने स्कूटी निकाल रहे, क्योंकि उनसे अब इतनी दूर तक पैदल नहीं चला जाता। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत चल लिया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं चला जाता है, इसलिए वो स्कूटी लेकर जा रहे हैं। अभी ना मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये मेरा आप रूम कह सकते हैं, मेरा घर कह सकते हैं। वैसे तो मेरे लिए अल्लाह की रहमत है, क्योंकि आज के टाइम में अपना घर होना, खुद के पैसों से ख़रीदना, अपनी कमाई से ख़रीदना, अल्लाह की तरफ से ये बड़ी रहमत और नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही दुनिया वाले इसे छोटी सी कुटिया कह लें, झोपड़ा कह लें, या कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी जहनियत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए ना किसी रहमत और नेमत से कम नहीं है। और ये मेरे लिए ना छोटा सा महल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना इसको बिल्कुल रॉयल लुक की तरह इसे मैं डेकोरेट करके रखती हूँ, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लुक देता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, यहाँ मेरा दिल लगता है, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, क्योंकि ये मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने ना ब्लू थीम रखी थी, मतलब बिल्कुल सब कुछ सेम नहीं है, स्काई ब्लू और सी ग्रीन मैंने इसमें सेट करा, बहुत अच्छा लग रहा था। मशीन आपको दिखा रही हूँ, मैंने भी यही रखी हुई है, क्योंकि अभी मैंने इससे बहुत सारे काम फिनिश करने हैं। सब लोग नमाज़ पढ़कर आ गए थे और सब लोग गए थे मेरे चाचा के यहाँ, क्योंकि वहाँ नाश्ते की दावत होती है, हर साल होती है। और लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था, मैंने पहली बार मतलब लास्ट ईयर यहाँ नाश्ता किया था, और फिर से यहाँ करने आई हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले साल में भी फिर से करूँगी इंशाल्लाह। और नाश्ते में चाचा ने बनाई थी सब्ज़ी पूरी अपने हाथों से, अपने घर में गरम गरम सबको खिलाई थी माशाल्लाह। और पूरी फैमिली लगी हुई थी, चाचा खाला किचन में थे और बच्चे जो है सर्व करने में लगे हुए थे, मैं कैमरा पकड़ी हुई थी। ये जो खिलाने वाली खुशी होती है ना, ये खाने वालों से ज़्यादा होती है। और माशाल्लाह पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब खुशी से लगी हुई थी सर्व करने में, और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे सब लोग खाना। और ये जो जायका होता है ना मज़े वाला, ये ना आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को किस नज़रिए से खिला रहे हैं। और माशाल्लाह मेरे चाचा ने बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत से सबके लिए बनाई थी, क्योंकि उन्हें ये था मार्केट से लाने में टाइम भी लग जाता है, इतना ज़्यादा रश होता है और ठंडी भी हो जाती है। उन्होंने घर में सबके लिए गरम गरम बनाई, और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। कस्टर्ड बनाया था, हालांकि मैं मीठा नहीं खाती हूँ। चाचा ज़िद भी बहुत करते हैं कि थोड़ा सा चखले, पर मैं नहीं खाती। लेकिन जो सब्ज़ी पूरी उन्होंने बनाई थी ना, वो माइंड ब्लोइंग थी। जो पूरी का टेस्ट है ना, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि उसमें मेथी पड़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। अच्छा, ये जो है ना मेरे चाचा अपनी पोती को बहला रहे हैं, जो बात बात पे चिढ़ रही थी और रो रही थी। मतलब उससे कोई बात ना करे, खाली उसे अपने दादा चाहिए और अपने पापा चाहिए, तो बाकी किसी से ही बात करना पसंद नहीं करती। ये ना मेरे बड़े भाई की बेटी है, यानी मेरे चाचा के बड़े
बड़े बेटे की छोटी बेटी है, इनका नाम है हुरैन और ये बहुत प्यारी माशाल्लाह से। और मेरी प्यारी सी गुड़िया को देख के ना आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह कह दें, क्योंकि ये माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारी है मेरी लाडो रानी। वैसे तो मेरी माशाल्लाह 4 भतीजियाँ और चारों ही बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला उनकी सेहत तंदुरुस्ती अता करे और नज़र बद से बचाए, साथ में मेरी बेटी को भी आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई थी और अब यकीन माने बहुत मुश्किल से हाथ रोका था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और नींद बहुत ज़ोर की आ रही थी। ये था कि खाने के बाद भी सोना है, इसलिए हाथ रोक कर खाया था। और ये है शाम के टाइम की क्लिप, 5 बज रहे थे यहाँ पर और मुझे मेरी नानी के घर जल्दी जाना था, लेकिन मेरे साथ ना हमेशा कुछ ना कुछ सीन हो ही जाता है। मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, मेरी जो राइट नी है ना उसमें क्रैम्प आ गया था बहुत ज़बरदस्त वाला, कि वो सीधी भी नहीं हो रही थी ना फोल्ड हो रही थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर मैं दवाई खाकर सो गई थी, जब सो के उठी तो तभी थोड़ी ठीक लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर साथ ही असर की भी नमाज़ अदा की। हस्बैंड फिर चले गए थे बाहर मार्केट से सामान लेने के लिए। हालांकि मुझे नानी के सुबह ही जाना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, तबीयत ना मेरी बिल्कुल ऐसे टाइम पे ख़राब होती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी ईद भी ना हर साल ऐसी ही तबीयत में गुजर जाती है। और ये हमारे मोहल्ले के झूले वाले जो एक ज़माने से एक अरसे से हमारे एरिए में आते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा दीवानी है, वो तो पूरे साल वेट करती है। फाइनली हम यहाँ ऑटो में बैठ गए थे, बहुत मुश्किल से हमें ऑटो मिली थी और बहुत मतलब सन्नाटा था, हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि नानी के यहाँ से सब काफ़ी लोग आके चले गए थे और हम बहुत लंबे अरसे के बाद ईद वाले दिन नानी के घर जा रहे हैं। मेरी नानी हर साल बुलाती थी, वो चाहती थी हम लोग आए, लेकिन हम लोग नहीं जाते थे, ये बहाना करके कि हम बहुत थक जाते हैं, नींद आ रही होती है और हम लोग ना थर्ड या फोर्थ डे आएंगे, तो बस ये सारे बहाने करके हम टाल दिया करते थे। लेकिन हम यहाँ पे आ जाए थे नाना के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि अकेलापन नाना को लगता है और नाना ना हमारे सबके सामने नहीं रोते हैं, अपने इमोशन जाहिर नहीं करते, वो चुप चुप के रोते हैं, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। और यहाँ नाना ईद ही दे रहे हैं, बस हम ये सोच रहे थे पता नहीं किस दिल से वो सबको ईद ही दे रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह वो किसी को भी अपनी इमोशन नहीं दिखाते, उन्होंने बहुत खुशी खुशी सबको ईद ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की माशाल्लाह से। जो माहौल होता है ना, मेरे नाना ने कभी भी माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की कि वो रोने बैठ जाए या नानी को याद करके जो है बच्चों को उदास कर दें, लेकिन वो बच्चों के साथ खुश रहते हैं माशाल्लाह मेरे नाना, क्योंकि बहुत सारे पोता पोती है तो बहुत खुश रहते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ मैं आ गई थी ईदी लेने के लिए। यहाँ पे मैंने ना अभी आपको अपनी आउटफिट भी नहीं दिखाई है, तो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगी। बहुत सिंपल सा सूट था, मैंने आपको शायद दिखाया भी था जब मैंने कटिंग की थी, तो ये रमज़ान में सिला था मैंने उसको, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया, क्योंकि कोई वीडियो क्लिप मैंने उसकी रिकॉर्ड नहीं की थी। और मैंने सोचा आज मैं आपको अपनी फैमिली दिखाती हूँ। ये बैठे हैं मेरी बड़ी खाला बैठी हैं, और जो पिंक में है ये मेरी छोटी खाला है, ये येलो में मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। मेरी अम्मी को तो आपने पहले भी बहुत बार देखा है, बाकी सबको तो आपने देख ही रखा है। ये मेरे मामू की बेटी हैं अलीना, और ये जा रही थी अपनी खाला के घर, तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से और बहुत ही क्यूट लग रही थी, चश्मा वगैरह लगा के, तो लग रहा था बस सीधी किसी पार्टी वार्टी में चल दी और बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। और जो ये साइड में ना ये मेरी सबसे छोटी मामी हैं, तो उनको तो ठीक से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये दोनों ही मेरे कज़न ब्रदर हैं, जो ब्लैक वाला है खाला का बेटा है और जो वाइट है वो मामू का बेटा है, और जो खाला का बेटा है ना वो साफ़ा बांधने में एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मैंने इसकी क्रिएटिविटी आपके साथ पहले भी शेयर की है काफ़ी टाइम। और लास्ट ईयर इसने कूलर बनाया था, जो बहुत अच्छा बनाया था, छोटा सा कूलर अपनी शॉप पे रखने के लिए। माशाल्लाह ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड है इसका, बहुत कुछ ये अपने माइंड से क्रिएट कर लेता है। क्योंकि ये ना जब छोटा सा बचपन में ना मेरे वालिद साहब के साथ बहुत रहा करता था, और वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे। ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी आयरा, और ये आयरा ना सबके लिए एक टॉय है, कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में। हर कोई ना इसको मैं बता नहीं सकती थी क्या समझता है, डॉल बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है। और उसके अलावा हर कोई इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना बहुत ज़्यादा उतावला सा हो जाता है, कभी किसी की गोद में जाती है तो कभी किसी की गोद में जाती है। और उसके बाद ना मैंने सबको यहाँ थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, हम सब बैठे हुए थे और मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी यहाँ पे, ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी यहाँ पे, बाकी हम सब यहाँ बक करे जा रहे थे और बहुत बातें कर रहे थे हम सब। और हमारी आयरा खा रही है आइसक्रीम, जो खिला रही हैं इन्हें हिदाया। और हिदाया वैसे अपनी आइसक्रीम बहुत कम ही से शेयर करती, लेकिन आयरा इतनी प्यारी है ना हिदाया ने, उसके साथ भी शेयर कर ली थी। फिर यहाँ सब खाना खाने बैठ गए थे, मैं भी बैठी थी, थोड़ा सा खाया था, मन नहीं कर रहा था इसलिए फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी इसलिए। और फिर हम सब ने चाय पी, जो कि मैंने बनाई थी, और मेरे मामू ने मेरी चाय की इतनी बुराई की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं चाय बनानी बंद नहीं करूँगी, चाय तो मैं ही बनाऊँगी, चाय कैसे भी बने।
लेकिन ये तब पीने के लायक थी, लेकिन बहुत बुराई की मेरे मामू ने, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ को ना ईजी लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना चाहिए ना, दिल पे लगाने के लिए और भी बहुत बातें हैं। तो चाय वाली तो छोड़ ही देते हैं। और यहाँ मेरी मामी ईदी दे रही है सबको। ये जो ईदी वाला पार्ट होता है ना, ये बड़ा मज़े का होता है। सब एक दूसरे के बच्चों को ईदी दे रहे होते हैं और बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। ईदी देना और लेना ना खुशी का सौदा होता है और बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। मुझे भी मिलती है, हस्बैंड को भी देते हैं, हालांकि हस्बैंड मुझे पास कर देते हैं अपनी ईदी। और यहाँ मेरी मामी भी आ गई थी अपने, मतलब अपनी मम्मी के गई हुई थी, फिर वो बुरके में ही थी, तो उन्होंने हम सबको ईदी थी, क्योंकि हम सब ना बिल्कुल जाने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। और ये मामू मुझे बोल रहे हैं कि पैदल चल के जा, इतनी मोटी हो रही है। लेकिन मैं भाई जा ही रहा था, तो मैं उसका स्कूटी पे बैठ गई थी। हस्बैंड ने बिठाया था कि मेरे जो नी में पेन हो रहा था ना, वो बढ़ने लगा था, इसलिए हस्बैंड बोले तुम इस पर बैठ के चली जाओ। फिर हम रोड साइड पे खड़े होकर अपनी कैब का वेट कर रहे थे और यहाँ जनाब इमाद साहब ना शरारत करे जा रहे थे। और माशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा, मतलब बच्चे बड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शरारती हो जाते हैं। और ये छोटा सा इतना क्यूट सा था और बहुत माशाल्लाह से ये है भी बहुत क्यूट। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह पाक इसकी उम्र में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हस्बैंड और मामू आ गए थे पैदल चल के। और जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हमारे मामू हमें इसी तरह बाहर तक छोड़ने आते थे। और कभी मामू मौजूद होते हैं तो ज़रूर आते हैं जब हम वहाँ से सी ऑफ कर रहे होते हैं। और यहाँ भी मामू आए थे हमें छोड़ने के लिए और बड़ा अच्छा लगता है। बचपन की बहुत सी बातें, बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती है माशाल्लाह से। और मेरे मामू है ना बहुत, बिल्कुल बहुत शरारती वाले है ना, बच्चों की तरह हमारे साथ बहुत बचपन से ही ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर बुरी अच्छी बुरी नज़र से बचाए। मेरे मामू ना वर्ल्ड के बेस्ट मामू हैं माशाल्लाह से। स्पेशली जो छोटे वाले 4 मामू हैं ना, और भी अच्छे हैं, बट ये वाले ना बहुत ही अच्छे हैं चारों माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और हमारे सरों पर हमेशा सलामत रहें, हमें ऐसे परेशान करने के लिए। और देखिए ये मैंने सूट करना था, मैं आपको दिखा रही हूँ, घर आ गई थी। तो बस इतना ही था मेरा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे और ईद के दूसरे व्लॉग में। तो फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।